जीवन यदि वास्तविकता है तो मृत्यु अटल सत्य। जिस व्यक्ति को आप स्क्रीन पर अपने समक्ष देख रहे हैं, ये पुण्य आत्मा हमारे बीच नहीं रहे। मैं परमपिता परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वे इस दीवानगत आत्मा को अपने चरणों में विलीन कर पूर्ण शांति दें। आप भी मेरे साथ पंच तत्वों में विलीन हुई इस पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए श्रद्धांजलि प्रदान करें। ओम शांति। माँ, जो किसी इंसान के लिए अनमोल धरोहर व जीवन में सिर्फ एक बार ही मिलने वाली है, और उसका जाना न सिर्फ परिवार के लिए एक क्षति माना जाता है बल्कि संपूर्ण परिवार भी अनियंत्रित हो जाता है, मानो जैसे तूफान से होकर कश्ती का गुजरना। माँ, जो युगों युगों तक माँ के कुशल अभिनय के साथ न सिर्फ अभिभावक बल्कि प्रेरणा स्रोत के साथ मित्रवत रूप में भी अपनी योगदान देती है। एक ऐसी ही कहानी सारण जिला के परसा प्रखंड अंतर्गत बनौता पंचायत स्थित बथुई गांव में वासुदेव सिंह व राजमणि देवी के परिवार में 3 जून 1957 को जन्मी सुनैना की है। अपने 5 भाइयों और 2 बहनों में चौथे नंबर पर सुनैना ने गांव के ही प्रारंभिक स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान बड़े भाइयों से वीर बहादुर सिंह, विश्वनाथ सिंह एवं छोटे भाई वैजनाथ सिंह, गणेश सिंह एवं चुन्नू सिंह तथा बड़ी बहन सरस्वती देवी के बीच आपसी व पारिवारिक संबंधों में एक दूसरे को नई जिम्मेदारी संभालने के बाद काबिल बनाना शुरू किया। बड़े भाई वीर बहादुर सिंह व भाभी मना देवी के सानिध्य में सुनैना ने पढ़ाई के साथ साथ रसोई व अन्य गृह कार्यों में रुचि लेने लगी। वर्ष 1973 जब परसा के शोभे परसा निवासी स्वर्गीय दीनानाथ सिंह के तृतीय पुत्र शैलेंद्र कुमार सिंह से शादी होने के बाद सुनैना एक सकुशल गृहिणी के रूप में नई जिम्मेदारियों के साथ आ पहुंची। शादी के करीब 8 वर्षों बाद 1981 में सुनैना ने अपने पति शैलेंद्र कुमार सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के सिंगरौली स्थित शक्तिनगर पहुंची। अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए सुनैना को 3 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें बड़े संजीव सिंह, मंझले पुत्र मंजीव कुमार सिंह, छोटे पुत्र मिथिलेश सिंह का पालन पोषण कर सभी को अपने पैरों पर खड़ा किया। इसके पूर्व वर्ष 1990 में अपनी सास पलटी कुंवर की मृत्यु के बाद सुनैना देवी ने अपने पति के गुजरात ट्रांसफर होने के बाद यूपी के शक्तिनगर से वापस गांव आ गईं। अपने ससुराल में बच्चों की परवरिश व उन्हें काबिल बनाने की जिम्मेवारी व कई अन्य चुनौतियों के साथ समस्याओं से जूझते हुए अग्रसर रहीं। पति की ट्रांसफर गुजरात हो चुकी थी, सो पति के मित्र शोभे परसा निवासी व सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रभूषण सिंह ने भी काफी सहयोग किया और तीनों पुत्रों को काबिल बनाने की जिम्मेदारी इंद्रभूषण सिंह ने ही संभाली। 3 पुत्रों को पढ़ाने लिखाने और घर की परिस्थितियों से गुजरने में मां सुनैना ने कभी साहस नहीं खोया और हौसला बुलंद रखा। परिवार में पुत्री नहीं होने का गम भी सुनैना को नहीं रहा। उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई चुन्नू सिंह की पुत्री भतीजी स्वीटी रानी को महज 15 माह की उम्र में गोद ले लिया। तीनों पुत्रों ने भी उसे पूरा स्नेह दिया तथा मां सुनैना की देखरेख में ही स्वीटी अपनी पढ़ाई पूरी की। प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च विद्यालय और नवोदय विद्यालय से सीनियर सेकेंडरी पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई कराने में कोई हिचक नहीं रही। इन सभी जिम्मेदारियों से जूझते हुए एक दिन अचानक बीमार पड़ने पर मां सुनैना पटना सहित कई अन्य स्थानों के सुप्रसिद्ध चिकित्सकों के यहाँ इलाज के लिए ले जाई गई, पर मां सुनैना को बेटी स्वीटी की शादी की चिंता सता रही थी। ईश्वर की मर्जी से भतीजी की शादी के लिए जल्दी ही एक समृद्ध परिवार गिरजानंद सिंह के पौत्र शाह विनोद सिंह के इकलौते पुत्र प्रेम से रिश्ता तय हो गया। लेकिन जून वर्ष 2017 में बीमार पड़ने के बाद पटना स्थित फोर्ड अस्पताल में 12 दिनों के लिए हुई गंभीर इलाज के बाद मां सुनैना ने जिंदगी की जंग जीतकर घर वापस आईं और 4 दिसंबर को भतीजी की शादी में अपने पति संग मां के अभिनय में सभी वैदिक परिणोत्सव कार्यक्रम को संपन्न कर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ निवृत्त हो गईं। वक्त का पहिया नाचता रहा, पर मां सुनैना थायराइड, शुगर, अस्थमा, हार्ट व ब्लड प्रेशर के साथ गैस्ट्रिक जैसी कई बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। तब पटना के फोर्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें डॉक्टर योगेंद्र सिंह के पुत्र अमर जी का योगदान सराहनीय रहा। 21 अगस्त 2020 को इलाज के पूर्व कोविड का टेस्ट कराया। रिपोर्ट निगेटिव आने तथा चेस्ट की सिटी स्कैन कराए जाने के बाद भी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किए जाने से इनकार करते हुए RCT टेस्ट के रिपोर्ट
उपरांत ही भर्ती लिए जाने की बात रखी। माँ सुनैना को पहले गैस्ट्रिक फिर वॉमिटिंग की समस्या के क्रम में उन्हें इंजेक्शन दिया गया और अस्पताल में डॉक्टर के नहीं होने के कारण माँ सुनैना को जीवन और मौत से जूझना पड़ा। डॉक्टर दिलीप सिंह के प्रयास व आदेश पर माँ सुनैना को पुनः एम्बुलेंस से पीएचसी परसा ले जाया गया, पर माँ सुनैना 22 अगस्त 2020 को सुबह करीब 6:30 बजे जिंदगी की जंग हार चुकी थी। उनकी हृदय गति रुक गई और वह ब्रह्मलीन हो गई। उनकी मृत्यु तीज व्रत के अगले दिन होना काफी महत्व रखता है। साहसी नारी के रूप में अपनी पहचान छोड़ चुकी माँ सुनैना ने अपने जीवन काल में पूरे परिवार पर अपनी हुकूमत वो यूं चलाई जैसे पूरी प्रजा पर किसी राजा की हुकूमत और नेतृत्व का फैसला हो। माँ सुनैना मृदुभाषी व प्रत्यक्ष विरोधी के साथ संस्कारी और निश्चित रूप से सरल स्वभाव की रहीं, जो 63 वर्ष की आयु में 22 अगस्त 2020 को उनका स्वर्गवास हुआ। पूरा परिवार उनके असामयिक निधन पर निसहाय महसूस करते हुए शोक में डूबा हुआ है। माँ, आप जहाँ भी रहें, आपका आशीर्वाद हम सभी परिवार पर बना रहे और आप हम सभी को सफल बनाती रहें।